साथियों, अयोध्या नगर में एक बार चूड़ामणि नाम के एगो क्षत्रिय रहो। ओकर सात गोष्ठी से तो वो वीर और कुलीन हले, लेकिन ओकर भाग्य ओकरा साथ छोड़ दल के हल। ओकर घारा के दशा इतना खराब हले कि चूल्हा कई कई दिन तक ठंडे रहो और घारा के देवलिया गरीबी के कहानी कहते रहो। फिर भी चूड़ामणि के मन में भगवान के प्रति पूरा विश्वास हले, अटूट श्रद्धा हले। वो हर दिन अपन संकट के उपाय सोचो हले और अंत में यह कहो हले कि संसार में कोई नहीं है जे दुख हर सको, केवल भगवान महादेव ही कृपालु है। फिर वो निश्चय कैल गए कि भगवान महादेव के पूजा करबे और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल के एगो शांत जगह पर पहुंच गए। वहां वो पूरा मन लगा के महीनों तक कठोर तपस्या कैलके। ने दिन पता ने रात पता, कहनो सुखल पतवे खा लेलको तो कहनो पनिये पी के रह जा हाले। धीरे धीरे ओकर शरीरिया के हड्डिया जना लगल, लेकिन ओकर मन के भीतर जे ज्योति हले, जे चमक हले, वो और ज्यादा चमकीला हो जा। ओकर अखिया में भोलेनाथ के ही तस्वीर बस गए। अंत में चूड़ामणि के भक्ति से प्रसन्न होके भगवान महादेव प्रकट हो और उनकर अवजिया गुंजो लगा। हे वत्स, तोर तपस्या सफल हो गलो है, अब तोर जीवन के अंधकार मिट जीतो। अरे इतना कह के भगवान महादेव गायब हो गए और फिर शंकर भगवान स्वामी कुबेर के आदेश दिलथिन, हे धनाधिपति, ये हमर भक्त के दरिद्रता गरीबी दूर कर दा। और फिर रतिया के भगवान कुबेर चूड़ामणि के सपना में अयलथिन और कहलथिन, हे चूड़ामणि, कल भोरे भोरे नहा लिहा और दाढ़ी मोछ काट के चूल उल छटवा के शुद्ध हो के हाथा में एगो लाठी लेके अपन घरा के एगो कोना में नुकाल रही। वहां पर एगो भिखारी अइतो, ओकरा पर बिना दया कैले लठिया बरसाना शुरू कर दिया। और वो भिखरिया सचमुच के कोई आदमी नहीं हको, वो हो धन के रूप। जखनिए तोर लठिया के मरिया से वो गिरता तखनिए वहां एगो सोना के कलश प्रकट हो जीता, जे तोर सारा जीवन के सुख के कारण बनता। बिहान होके भोरे भोरे चूड़ामणि के निनिया टूटले। चूड़ामणि उठते के साथे में नहा फिच के चूल दाढ़ी कटवा के हाथा में लठिया लेके घारा के कोना में चुपचाप खड़ा हो गए। और फिर कुछ देरी में सचमुच में एगो भिखारी फटल चिटल कपड़ा पहन के वहां पहुंच गए। तखने चूड़ामणि के माना में कुछ क्षण के लिए तो दया आ गई कि बेचारा के मारिए, ये कि सही होते एगो भिखारी के मारना। वो बहुत सोचो लगे और फिर तखनिए भगवान कुबेर के सपनवा याद आ। नहीं, हमरा तो वो भगवान कुबेर कहलथिन मारे ले। और फिर वो दाता पर दाता चढ़ा के अखिया मून के अब भिखरिया के दे दनादन लठिया मारो लग। भिखरिया तो ओजे मटिया पर गिर गया और तखनिए ओहे जगहिया पूरा चमको लगा। जहाँ भिखरिया गिरले है वहाँ एगो सोना के कलसी प्रकट हो गई। वो कलसिया के उठावे से ओकर घारा पूरा सोना के हो गए। धन कपड़ा सुख सब कुछ ओकर जीवन में लौटे ले। एकरे बीच में संजोग से जे नौआ चूड़ामणि के चुलवा डढ़िया बनावे ले आल हले, उ नुका के सब कुछ देख लेलके और ओकर अखिया में ईर्ष्या और लोभ चमक गए। उ सोचो लगले, अरे तेरी के, जब चूड़ामणि ऐसे करके इतना संपत्ति पा लेलके तो काहे नहीं हमू करिए। और फिर नौआ चुपचाप अपन घरे चले ले और फिर तहिना से एगो लाठी लेके कोई भी भिखारी के आवे के इंतजार में नुकाल रहे। वो दिन रात उजे लठिया लेके नुकाल रहो कि कहनो तो कोई भिखारी अइते और ओकरा चूर देवे और सोनवा वाला कलसीवा ले लेवे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन के बाद में एक दिन एगो बूढ़ा साधु ओकर दुआरिया पर भीख मांगे ले पहुंचले। नौआ के लोभ वो अपन सीमा पार कर देलके और फिर बिना सोचले समझले वो सधुआ पर लठिया दनादन चलावो लगले।
सधुआ तो बेचारा वहीं पर गिर पड़ले। लेकिन ओकरा कोई कल से उल से नहीं मिलले और न ही धन संपत्ति मिलले। वहां बगल के अड़ोस पड़ोस वाला सब चिल्ला लगले, शोर मचावे लगले और वहां सब जमा हो जाए गए। और फिर वही शोर शराबा से रजवा के सिपहियन पहुंच गए और नौआ के पकड़ के लेके चल गए। और जखने इस समाचारवा चूड़ामणि तक पहुंचले तो ऊ बोलो लगले, भगवान के कृपा और आज्ञा से ही सब काम शुभ हो। लोभ से करल गेले काम वो खाली विनाश ही लाभो। ईश्वर के कृपा से मिलल धन वह अस्थाई हो, वह धन सुख दे। लोभ और पाप से मिलल संपत्ति हर समय विनाश के कारण बनो है। तो साथियों, आशा है कि ई गलवतिया तोहनी के बहुत मजा लगो हो। तो मिलो हो कि अगला गलबात में। तब तक सुनते रहा गलबात, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।